हेलो एवरीवन। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स शोज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दोनों जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे भी थे कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, जिसके कारण उन दोनों में डिफरेंस आता है। उन दोनों का डेफिनेशन या फिर दोनों के नेचर में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो पहला चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, पहला प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, या फिर हम उसको कहें एयर। आ रहा है बात समझ में? बात ऐसा है कि यदि हम लोग मेटल को बर्न करते हैं एयर में, ठीक है, मेटल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं एयर में, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड का। किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? मेटल ऑक्साइड का। तो क्या हो गया, एक तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, कि मेटल प्लस ऑक्सीजन कहाँ से है? फ्रॉम एयर। मेटल ऑक्साइड, इट मीन्स व्हेन metals are burned in air, they reacts with oxygen, ठीक है, ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ बेसिक ऑक्साइड। तो इस मेटल के ऑक्साइड का ये नेचर है बेसिक। आ रहा बात समझ में? यानी कि यदि हम किसी भी ऑक्साइड के बारे में जब हम जानते हैं तो उसका कह सकते हैं कि उसका भी एक प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है। आ रहा बात समझ में? एसिडिक है या बेसिक है। तो हम जानेंगे कि जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या रहता है आपका? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? जनरली बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, किसके? नॉन मेटल के नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, क्या होगा? एसिडिक। तो एक चीज समझ में आ रहा है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। और जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा उस ऑक्साइड में मेटल का कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, यानी उस ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या हम बोलें, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। मेटल का ऑक्साइड होगा बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक। जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उस ऑक्साइड में होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उस नॉन मेटल का होगा, उस एलिमेंट का होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। जैसे मेटल को यदि हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और वो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यही चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स बना करके मैंने लिखा है। ठीक है, पॉइंट्स वाइज आपको लिखा हुआ है। मेटल ऑक्साइड जो होगा बीइंग बेसिक टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम जानते हैं कि जो एसिड जो होता है वो क्या करता है, यदि हम उसमें रेड लिटमस यदि हम लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस हम यदि लेते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ब्लू में। द विग्रस ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी। और वो चीज़ डिपेंड करता है, कहने का मतलब है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, कितना ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा होगा, कितना तेज़ी से वो रिएक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसके केमिकल रिएक्टिविटी पे। मेटल के केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि मेटल वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है? यदि इसी में हम देखें कुछ मेटल्स के बारे में, ठीक है, कुछ मेटल्स के बारे में, कि कुछ मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम मेटल्स देख रहे हैं हम। सोडियम मेटल्स को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं रूम टेम्परेचर पर ही, कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम नहीं देते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही, तो ये फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड का। ठीक है, और इस ऑक्साइड को हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। तो जैसे कि यहाँ पे 4Na लिया हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सोडियम मेटल
चूंकि मेटल है तो मेटल जनरली किस में रहता है, सॉलिड में ही रहता है। हमने इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 4Na लिया है, ऑक्सीजन जो कि गैस में है, ठीक है, फ्रॉम एयर, और ये क्या बन गया है 2Na2O, ये भी किस में बना है, सॉलिड में, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड से हमेशा ध्यान में रखेंगे। यदि मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर होगा, बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। और यदि नॉन मेटल का ऑक्साइड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। यदि दूसरे तरफ हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं तो ये कुछ और पॉइंट्स हम लोग जाते हैं कुछ मेटल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे है पोटासियम मेटल, कौन सा मेटल है, पोटासियम के, एटॉमिक नंबर 19, ठीक है, सेम फैमिली के हैं। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग देखे थे सोडियम के नीचे ही क्या आया था, पोटासियम, तो सेम फैमिली के हैं। तो ये भी कह रहा है कि ये भी जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसमें, रूम टेम्परेचर पर ही, और ये भी बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और उस बेसिक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं पोटासियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, पोटासियम ऑक्साइड। और उसका फॉर्मूला आपका क्या है, K2O, क्या है, K2O। बात समझ में आ रहा है क्या, पोटासियम ऑक्साइड। यदि हम पोटासियम मेटल और सोडियम मेटल, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पोटासियम मेटल और सोडियम मेटल जो दोनों होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसी के कारण उसको हम स्टोर कहाँ पे करते हैं, यानी कि देख रहे हैं एयर से ही रिएक्ट हो जा रहा है, एयर से ही रिएक्ट हो जा रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उससे तुरंत रिएक्ट होकर के ऑक्साइड बना दे रहा है। तो वो रिएक्ट ना हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं, तो अंडर केरोसिन ऑयल, ध्यान में रखने, किस में स्टोर करते हैं, अंडर केरोसिन ऑयल, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विथ द ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो रिएक्ट होकर के, यानी रिएक्शन ना आगे प्रोसीड करते, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत रहेगी फर्दर किसी भी रिएक्शन में, या फिर कोई अदर नए कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए। तो आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटल, यदि हम मेटल ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा इस पॉइंट को देखें तो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो मैक्सिमम कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। बट कुछ वैसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और फॉर्म करते हैं अल्कलीज का, यानी बेस का। अल्कलीज का मतलब क्या हो गया, बेस का, ठीक है, अल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ। यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो फॉर्म करता है एन अल्कली, और उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी बेस, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या है, बेस। देखिए इसका रिएक्शन क्या है, तो देखेंगे Na2O बेसिक ऑक्साइड अभी तुरंत रिएक्शन से बना है सॉलिड फॉर्म में। उसको यदि पानी के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएं, वाटर के साथ यदि रिएक्ट करवाएं, ठीक है, जो किस फॉर्म में है, आपका लिक्विड है ये, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है AQ यानी एक्वस लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गया, एज अ बेस हो गया, बेस इसको कहेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है ऑफ सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे लिखा है क्या, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब जाहिर सी बात है यदि ये बेस बन गया है तो बेस बन गया है तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, जी हाँ, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा आपका। यदि हम पोटासियम ऑक्साइड की बात करें, किसका बात करें, पोटासियम ऑक्साइड, देखेंगे थोड़ा सा, पोटासियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड होता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी यदि हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये भी फॉर्म करेगा किसका, अल्कली का। और जो अल्कली बनता है दैट अल्कली इज कॉल्ड पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड द रिएक्शन इज गिवन बिलो। क्या है कि पोटासियम ऑक्साइड सेम चीज, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ और वाटर के साथ रिएक्शन होने पे क्या बना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और जो एक अल्कली है बेस है। बात समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, यानी सिंपल सी बात है कि मेटल का रिएक्शन हम करेंगे एयर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है,
मतलब कि एयर से करेंगे तो जो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंस रहेगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और वो मेटल ऑक्साइड, ध्यान से समझना, वो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर होता है। तो कुछ मेटल को देखें, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल। सोडियम और पोटेशियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहीं पे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, जो कि दोनों बेसिक इन नेचर होगा। और बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण इन दोनों को हम लोग केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं। और इन जो ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, उनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बना, जो कि अल्कली है, एक बेस है। और उनको जब हम रेड लिटमस को यदि हम डालेंगे, बेस बना, तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। आया बात समझ में? तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी जो बना पोटेशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद, ये इसको भी यदि हम वाटर के साथ इन वाटर क्या करेंगे, इन वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये भी कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, यस, बेसिक। हम मैग्नीशियम मेटल की बात करें, आगे एक और मेटल है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। खास बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है कि डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। भाई साहब, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। किससे? हाँ भाई, मैग्नीशियम जो है मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्यों? सोडियम करता है, पोटेशियम करता है। देखते हैं जरा सा। तो कहता है कि यदि हम हीट करेंगे मैग्नीशियम को हीट करेंगे, मेटल को, बर्न्स इन एयर, मतलब वही जलाएंगे हम इसको, एयर गिविंग इंटेंस हीट, ठीक है, एंड लाइट टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। यानी कि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाने से बात नहीं बनेगा, तो क्या किया हम उसको हम जला डालें, उसको हम हीट दे दिए। और हीट देने के साथ तुरंत क्या हुआ, वो जलना स्टार्ट हो गया। और कैसा, एकदम लाइट, एकदम मतलब हीट जलता हुआ पूरा प्रकाश के साथ वो जला। और जलने के बाद यहाँ पे एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। और उस बेसिक ऑक्साइड को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन पता है सबको गैसियस फॉर्म में, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज सॉलिड, एस बनता है इसका एकदम, ठीक। खास बात एक और है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम डिसॉल्व करेंगे पानी में तो पार्शियली क्या बनेगा, पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, पार्शियली फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये रहा उसका केमिकल रिएक्शन, MgO सॉलिड रिएक्ट करेंगे हम लोग पानी के साथ, ठीक। और ये बनेगा क्या, MgOH का होल टू एक्वस। और ये भी क्या रहेगा, यस, बेसिक इन नेचर। और ये जो मैग्नीशियम है, चूंकि बेसिक इन नेचर है, तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न हो जाएगा रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। और इसका मतलब क्या होगा, ये बेस है, बेसिक इन नेचर है। सिंस मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट इज इन बेसिक इन नेचर। दूसरे तरफ यदि हम आए थोड़ा सा, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम मेटल्स की। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम बहुत सारे मेटल्स को लेकर के उसके नेचर को जो है एक तरह से कंपेयर भी हो जा रहा है कि मेटल का मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होगा, पोटेशियम का कैसा होगा, सोडियम का कैसा होगा। वही उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे आपके सामने है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे जीवन में मुख्य तौर पे देखने को जो मिलता है वो एल्युमिनियम काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप देखते होंगे जब दुकान से भी एल्युमिनियम जो है नया नया जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी शाइनिंग रहता है, दिखने में काफ़ी थोड़ा सा जो है शाइनिंग रहता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है उसका शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। चमकता हुआ जो रहता था थोड़ा सा एल्युमिनियम, थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसका जो नयापन जो था वो पूरे तरीके से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं जरा सा, तो उसको यदि हम क्या करेंगे, एयर में हीट करेंगे, ठीक है, ऑन हीटिंग एयर, तो ये बन जाता है फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बर्न इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। हालांकि
उसका जो है वो उसके सरफेस पे भी एक फिल्म जमा हो जाता है, पतला परत ऑक्साइड्स का, जिसके कारण भी कई बार तुरंत जो है वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हम एल्युमिनियम मेटल को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन देखेंगे, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 4 लिखा है, एल्युमिनियम मेटल, ऑक्सीजन, और ये बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे होता है, ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जी हाँ भाई साहब, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक तो समझ में आया। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वैसा ऑक्साइड जो कि कैसा हो, एसिडिक भी प्रॉपर्टी को शो करे और बेसिक प्रॉपर्टी को भी शो करे, बोथ प्रॉपर्टी को शो करने वाला को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसका नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक। क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे देंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड दे देगा, पोटेशियम का ऑक्साइड दे देगा, और एक मेटल का और एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड दे देगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, एम्फोटेरिक कौन हो जाएगा, यस, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखते हैं और उसके बाद कहता है कि दोज मेटल्स ऑक्साइड विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, वैसे हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, वैसे ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखेंगे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक, कौन एम्फोटेरिक नहीं है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, हो सकता है ऑप्शन में इसी तरह कुछ और दे दे जो एम्फोटेरिक होगा, और तीसरा जो है वो दे दे जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं है। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक, जो कि मेटेलिक एसिडिक एंड बेसिक बोथ प्रॉपर्टी को शो करे। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड्स के साथ एज वेल एज बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और एसिड और बेस के साथ रिएक्ट भी करता है। हाँ भाई साहब, यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, अभी हम क्या बोले कि यदि एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक भी नेचर और बेसिक भी, तो यदि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और जब ये बेसिक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। बात समझ में आया। जब ये एसिडिक के साथ जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और जब ये बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अभी हम बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे बोलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है यदि हम रिएक्ट करवा दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखिए एसिड है, सारा चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो यदि रिएक्ट करवा दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ पानी, वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये रहा आपके सामने रिएक्शन, देखेंगे ये रहा आपके सामने रिएक्शन कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और रिएक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि ये एसिड है, और एसिड है तो यहाँ पे क्या बना, एक सॉल्ट बना, और ये सॉल्ट किसका है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ पानी। बात समझ में आया। तो इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव्स कर रहा है एज अ बेसिक ऑक्साइड। कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ बेसिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात। और यदि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, एक बेस है, ये क्या है, बेस। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी। सोडियम एल्यूमिनेट और साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी। तो देखते हैं हम आगे हम लोग क्या है ये सोडियम एल्यूमिनेट, यही आपके सामने देखेंगे, ये है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, दोनों को रिएक्ट किया, और ये यहाँ पे एज क्या हो गया, एसिड, ये एक्ट कर रहा है एज एसिड। बेस क्या बना, सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये वाटर, ये क्या बना, वाटर। और इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक्ट करेगा एज अ एसिडिक ऑक्साइड, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एज अ बेस के साथ, और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आ रहा बात समझ में, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आगे जिंक मेटल, चौथा मेटल हम देखने जा रहे हैं, चौथा
पहला देखे थे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, देन आफ्टर एल्युमिनियम, देन जिंक मेटल। तो जिंक मेटल को यदि हम बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा, तो फॉर्म होगा जिंक ऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड भी कैसा है अभी बताए हैं, जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, यस एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक होने का मतलब कि ये एक्ट एज अ एसिड एंड एक्ट एज अ बेस। अभी तुरंत बताए हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक होता है। तो जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन का तो बनेगा ये, और ये कैसा हो जाएगा, यस एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। जिंक ऑक्साइड को यदि हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और साथ ही साथ वाटर, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक। और इस रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड है वो बिहेव करेगा एज अ बेसिक ऑक्साइड। कैसे रिएक्ट करेगा, एज अ बेसिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है। और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का, और उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। आगे यदि हम देखें तो क्या अपने पास आएगा कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को यदि हम रिएक्ट करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसी प्रकार से तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। ये भी क्या है, सॉल्ट है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। और क्या बनेगा, वाटर। ये यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है। और इस रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्यों, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ। क्लियर है। अब यदि हम आयरन मेटल लें, आयरन मेटल चौथा मेटल हम ले रहे हैं, आयरन मेटल सारे के बारे में जान रहे हैं एक एक चीज डिस्कस करके। आयरन मेटल के ले तो ये डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये जो है आयरन मेटल जो है उसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी ये बर्न नहीं होता है एयर के प्रेजेंस में। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, oxygen of air, the oxygen of air on heating to form iron oxide। बात समझ में आया। ऑक्सीजन आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये 2 और 3 जो है रोमन में लिखा हुआ है ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाया जाता है, 2 ऑक्सीजन स्टेट और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, जिसको फेरस एंड फेरिक कहते हैं। अलग नाम दूसरा वाला और तीसरा वाला जब होता है तो फेरस एंड फेरिक, हम लोग आगे और इसके बारे में देखेंगे भी। तो यहाँ पर आयरन जो है सॉलिड है, केमिकल बैलेंस करने के लिए इसको लिए हैं। और ये ऑक्सीजन और ये क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। ये 2 और 3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शा रहा है, ठीक है। इसी सिलसिले में और हम आगे जाएं थोड़ा सा तो अपने पास आता है कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल भी एयर के प्रेजेंस में नहीं हीट हो पाता है, ठीक है। यानी कि ये भी, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ता है और उसके बाद ये बनाता है ब्लैक सब्सटेंस दैट इज कॉपर ऑक्साइड। और वो ब्लैक सब्सटेंस क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे कॉपर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये भी 1 और 2 दोनों में होता है, क्यूपरिक ऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। क्यूपरस ऑक्साइड एंड क्यूपरिक ऑक्साइड इसके दो, यदि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और 2 कर रहा है तो दोनों में अलग अलग नाम है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। क्लियर है आपको किस तरीके से हो रहा है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक देख रहे हैं। कहाँ तक देखें हम लोग, 4 मेटल्स देखें, यानी कि पहला पॉइंट को देखें रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग क्या देखें, रिएक्शन विथ मेटल्स, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। और इसमें हम लोग तकरीबन 6 मेटल्स के प्रॉपर्टी को जाने, मतलब 6 मेटल्स के बारे में जाने। यदि वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेचर कैसा है, उसको वाटर के साथ फिर हम रिएक्शन करवा करके देखें। फिर लिटमस पेपर, लिटमस में यदि हम डालें तो कैसा हो रहा है, एसिडिक है या बेसिक है वो देखें। साथ ही साथ कुछ मेटल्स को वैसा भी देखें जो एयर के साथ तुरंत रिएक्ट कर रहा है, कुछ को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद भी वो बर्न नहीं हो रहा है और वो जो है अलग तरीके का कंपाउंड बना दे रहा है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम दूसरे सेशन में मिलते हैं, दूसरे लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग अलग पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।